नमस्कार, जय सिया राम और सब दोस्तों कैसे हो। तो हमारे चैनल का नाम है गोदी, सत्ता की गोदी। मतलब जो मीडिया है वो सत्ता की गोद में बैठी हुई है, लेकिन सारे पत्रकार ऐसे भी नहीं हैं। कुछ पत्रकार हैं जो बिल्कुल ऑनेस्टली अपना काम करते हैं। उनमें से एक है संदीप चौधरी, जो सत्ता से और विपक्ष से दोनों से सवाल पूछते हैं, और जो जिनकी भागीदारी में जैसा सवाल होना चाहिए वैसा सवाल पूछते हैं। तो आज हम उन्हीं का एक जो प्राइम टाइम का शो होता है वही लेके आए हैं। तो आप देखिए, अपनी भी राय दीजिए कैसी है। और मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि मेरे आप वीडियो में व्यू तो बहुत आ रहे हैं, 30,000 40,000, बट सब्सक्राइब नहीं कर दे। तो प्लीज़ जब वीडियो देखें अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए आगे हम वीडियो देखते हैं। राजकुमार भाटी, मुझे हलवाई का ततैया बनने का कतई कोई शौक नहीं है। ये कह रहे हैं कि नहीं सांसद बन जाओ फिर सवालों के जवाब देना। मतलब बात ये, ऑन अ सीरियस नोट, ये गंभीर समस्या है, वैश्विक समस्या है। इसमें राजनीतिक नफा नुकसान ही तलाश रहे हैं क्या आप? महंगाई तो सबको लील रही है, पूरी दुनिया को। नहीं, आपने अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए विशेषण में जो शब्द प्रयोग, बहुत ही उपयुक्त और एकदम उचित शब्द प्रयोग किए, सनकी और फितूरी। सच्चाई यही है कि अमेरिका की गद्दी पे एक सनकी और फितूरी आदमी बैठा है, लेकिन साथ ही साथ सच्चाई ये भी है कि हमारे देश की गद्दी पे एक जादूगर बैठा है, जो अपने हर 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 अभियान में फेल हुआ है, हर परीक्षा में फेल हुआ है। मनोज अग्रवाल हैं, गाजियाबाद वासी। राजकुमार भाई वो कह रहे हैं 2014 में कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत होगा, 2026 में महंगाई युक्त भारत हो गया। हाँ, 14 में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, वो नोटबंदी वाला प्रयोग किया। 16 में नोटबंदी पूरी तरह विफल रही, छोटे छोटे उद्योगों की कमर टूट गई, लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन उस पर ताली बजवा ली, बोले का आतंकवाद की कमर टूट गई, इसमें ब्लैक मनी ख़त्म हो गई। किसान आंदोलन चल रहा, 700 किसान शहीद हो गए। बिल्कुल वो काले कानून थे, 3 कानून जो लेकर आए थे वो वापस लेने पड़े, उस पर भी महानता उड़ ली कि ये तो प्रधानमंत्री का बड़ा दिल है, देखो किसान हित में कानून वापस ले लिए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेके आए थे, सब सारा विपक्ष चिल्ला रहा था, और जो असली पत्रकार है वो भी विरोध में बोल रहे थे कि लूट का तरीका है उद्योगपतियों की जेब से पैसा निकालने का। नहीं माने, सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी उस पर। तो इसी तरह हर फैसले पे अब ये महंगाई नहीं, जब तेल के पैसे नहीं बढ़ा रहे थे तो ताली बजवा रहे थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल और 4 राज्यों में चुनाव थे। चुनाव का मतदान का इंतजार किया, जैसे ही मतदान हुआ 29 तारीख को, उसके बाद बढ़ाने शुरू कर दिए। पहले न बढ़ाने पे ताली बजवा रहे थे, अब बढ़ाने पे ताली बजवा रहे हैं। सच्चाई तो ये देखिए, वैश्विक संकट तो है, युद्ध की वजह से पूरी दुनिया थोड़ी परेशान है, लेकिन हमें इसलिए और ज़्यादा परेशान अभी होना पड़ेगा, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था की कमर टूटेगी, क्योंकि हमारी सरकार सही फैसले नहीं ले पा रही है। हमने अपने सर्वप्रभुत्व संपन्नता को गिरवी रख दिया है। हमने अमेरिका के दबाव में रूस और ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे लिए क्या होगी। मुझे तो वो अदम जी का शेर याद आता है कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो पूरे मुल्क को नीलाम कर देंगे। ये बंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीज़ों का दुगना दाम कर देंगे। ये राष्ट्रवाद की बात तो करते हैं, राष्ट्रभक्ति का हमें सपना तो दिखाते हैं, लेकिन जनता के ऊपर जितना महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, अराजकता और देश का तो ये ताना बाना, मार पड़ रही है, ये महंगाई की मार लंबी पड़ने वाली है क्या? सरकार इस पर एक सर्वदलीय बैठक, आशीष, या सही आंकड़े? भाई कल तक कह रहे हैं तेल की कोई किल्लत नहीं, पेट्रोल डीजल की, गैस की किल्लत नहीं, बनारस में कहा, तो फिर आज 1 रुपये क्यों बढ़ा दिए? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि ब्लेटेंट चीटिंग है लोगों के साथ। और अभी जो आपके गेस्ट कह रहे थे, प्रोफेसर अश्विनी, अगर मैं सही उनका नाम याद कर रहा हूँ तो अभी मैंने देखा, ये आशीष कुमार सिंह नेशनल हेड के हेड है। तो उन्होंने सीधा कहा ये तो सीधा सीधा पब्लिक के साथ चीटिंग है, क्योंकि जब चुनाव चल रहे थे तो आप पब्लिक को कहते हो कि हमारे पे भरपूर भंडारण है, किसी चीज़ की किल्लत नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि उस टाइम चुनाव चल रहे थे। और जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए सारा भांडाफोड़ हो गया और खुद निकल गए 5 देश की यात्रा पे। और अभी भी अनवक्त कह रहे हैं कि भैया देखो इतना मतलब बिजनेस लेके इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। बाबूजी 96 देशों का दौरा कर चुके हैं
और पहले भी बहुत बार ये हुआ कि ये इन्वेस्टमेंट लेके आए, ये लेके आए, तो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कितना आया ये पूरी दुनिया को पता है। अगर इतना इन्वेस्टमेंट आता, इतना सब कुछ आता, तो भारत में भी रोजगारी में इतना बुरा हाल नहीं होता। रोजगार कहाँ है इस टाइम, और जो बच्चों को एजुकेशन के थ्रू रोजगार मिलना था वो भी सारे पर्चे लीक हो रहे हैं। तो वहाँ से भी एक माध्यम कटा हुआ है कि भैया आप पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, वो भी तो पॉसिबल नहीं हो रहा ना, तो सारे पेपर लीक हो रहे हैं। तो इनके बात गौर से सुनिएगा, बिल्कुल पते की बात की है सर ने। ये बड़ा दुखदाई है कि वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ें चाहे ना बढ़ें, भुगतना तो आम आदमी को पड़ेगा। अरे भाई, आप पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे भुगतना पड़ेगा? क्यों आप बढ़ाए जा रहे हैं? इलेक्शंस के समय आप सही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इलेक्शंस के समय क्यों नहीं बढ़ाया। इलेक्शंस खत्म होते ही आप लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है संदीप जी कि ये फिर दोबारा ना बढ़ाएं। कुछ मुझे लगता है इस सरकार के गुनाह है, और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जब पिछली सरकारें हुआ करती थी, मुझे अभी भी याद है कि अरुण जेटली कहा करते थे, स्वर्गीय अरुण जेटली और सुषमा स्वराज किस तरह से कटघरे में खड़ा करते थे कि एंटी पुअर हैं, श्वेत पत्र लाए थे मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ। आज सबके मुंह में, खास करके बीजेपी के जो एलाइज हैं, उनके मुंह में दही जम गई है। सबसे बड़ा खबर मैं अभी देख रहा हूं, CNN इंटरनेशनल खबर ये ब्रेक कर रहा है, ट्रंप वहां पर भरोसा दे रहे हैं अमेरिकी जनता को, मैं गैस के दाम, गैस वहां गैसोलीन को मतलब पेट्रोल डीजल को कहते हैं, उसके दाम घटाऊंगा मैं। यहां बढ़ाने की बात पर खुलकर कोई बोल नहीं रहा, वहां घटाने की बात आ गई। मतलब वो पहले से तैयार थे 2 महीने से कि एक वैश्विक संकट आएगा, तो वो बाजार तय कर रहा है, यहां पर कौन तय कर रहा है? हमसे बेहतर तो संदीप जी पाकिस्तान था जिसने प्रीएम्प्टिव स्टेप्स पहले उठा लिए। शहबाज शरीफ ने समय रहते वहां पर वर्क फ्रॉम होम और पेट्रोल डीजल इन सबको लेकर के कदम उठा लिए। मैंने पूरे आंकड़े दिए, मार्च से शुरू हो गए थे लोग। इंडोनेशिया में, ताइवान में 6 डे वीक चल पड़ा था। अरे भाई, जब क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे थे तब क्यों नहीं आपने बेनिफिट शेयर किए यहाँ के लोगों के साथ? तब तो आप एक्साइज ड्यूटी और सेस बढ़ा करके अपने कोष को बढ़ाने के फिराक में लगे हुए थे। अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, अक्षय कुमार। देखिए, कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो में ये बताया था कि जब पेट्रोल, क्रूड ऑयल के जो कच्चे तेल की कीमतें कम हुई थी, तो उस टाइम वो बेनिफिट सरकार ने पब्लिक को नहीं दी थी। तो सेम लाइन इन सर ने, आशीष कुमार सिंह नाम इनका, इसने भी, सर ने भी बिल्कुल सेम बात कही है कि जब क्रूड ऑयल के रेट घटे थे तो सरकार ने इसका थोड़ा भी बेनिफिट पब्लिक को नहीं दिया, अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते गए, अपने सेस लगाते गए और पूरा बेनिफिट जो है वो अपने पास रख लिया। और अब जब बढ़ रहे हैं तो वो अपना बेनिफिट उन्होंने बनाए रखा है और सारा बोझ पब्लिक को डालने में लगी हुई है। और वो सब कोई साइकिल पर चलने की बात कर रहा था, वो मजाक के कार पात्र में बन चुके आग लगा रहे थे। वो तो 72 रुपए पेट्रोल था, 56 रुपए डीजल, तब की बात बता रहा हूं। जिन कलाकारों के आप नाम ले रहे हैं वो मेरी नजर में आज मजाक के पात्र हैं। दे आर नो अदर देन जोकर्स। उस समय बड़े बड़े इनके जबान निकला करते थे और सवाल खड़े करते। आपको इन बात पर ताज्जुब नहीं हुआ जो ये मैंने तस्वीरें दिखाई है, महाराजगंज, बुल्डाना, हिंगोली, जयपुर, सिद्धार्थनगर, गांव देहात की कस्बों की जो ये तस्वीरें, और बड़ा शहर है जयपुर, तो लोग वहां बैठे हुए हैं। जयपुर में शनिवार से बोर्ड लग गए हैं, नो पेट्रोल नो डीजल। आप सोचे संदीप जी, किसानों का क्या होगा? सब्जियां, फसलें, उनको डीजल नहीं मिलेगी, कहां जाएंगे? मुझसे मेरी वाइफ बोल रही थी कि आशु एक काम करते हैं कि पैसे अब बचाना शुरू कर देते हैं। आपको पता है जो लिक्विड पेट्रोलियम, जो गैस हमारे घरों में आता है पाइपलाइन से, उसके बिल बढ़े हुए हैं। तो हर किसी की तो कमर तोड़नी है, कम से कम। तो यहाँ पर पहले तो स्थिति को साफ कीजिए, दिक्कत है नहीं है। अगर पर्याप्त हमारे पास तेल है, गैस है, तो दाम क्यों बढ़ा रहे हैं? ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी? बाहर दुनिया का जो उदाहरण दिया जा रहा है वो तो दाम बढ़ाकर घटाने के संकेत देने लगे हैं। अभी यहाँ बढ़ने शुरू हुए हैं, ये कब तक बढ़ते रहेंगे? घटेंगे कब? क्लैरिटी कब आएगी? महंगाई डायन कब तो देखिए, संजीव जी कहते क्लैरिटी कब आएगी, सरकार की बातों में क्लैरिटी कब आएगी, क्योंकि वो किसी तथ्य पे रुक नहीं रहे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो जैसे कि आपने पूरा वीडियो देखा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी देखने वाले हैं, व्यू बहुत आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेंगे, हम और अच्छे वीडियो बनाएंगे और अपडेट करेंगे अपने चैनल को। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर, स्वस्थ रहिए, भले रहिए, अच्छे रहिए। ओके, थैंक यू।